ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, मुक्ति पाएंगे हम भी कभी न कभी। मुक्ति पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष धाम को उपलब्ध कर लिया, उन सभी अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं के परम पावन श्री चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी लाखों परिवारों को वीतराग परमात्मा का मार्ग प्रदान करने वाले दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूर्य आदि चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्री मज्जन कांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। पिछले 2 दिनों से बांसुरी की चर्चा चल रही है। बांसुरी के 3 गुणों की व्याख्या समझकर उसे अपने जीवन में आत्मसात करना है। बांसुरी का पहला गुण बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला गुण गांठ नहीं है। गांठ अगर उसमें होती तो उसमें माधुर्य प्रकट नहीं होता। सुई में धागा भी तभी पिरोया जा सकता है जब उसमें गांठ न हो। अगर डोरे में गांठ हो, धागे में गांठ हो, तो उसे पिरोया नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार हमारे मन में गांठ नहीं चाहिए। यहाँ गांठें 2 प्रकार की हैं, एक राग की, एक द्वेष की, मोह की, ईर्ष्या की। ये गांठें शरीर में कोई गांठें हों तो ऑपरेशन के द्वारा उनका इलाज हो जाता है। कैंसर की गांठ का भी इलाज संभव है। इन गांठों का इलाज तो स्वयं को ही करना होता है। यह समझकर कि यह गांठें मेरे भविष्य के लिए कितनी नुकसानकारक है। लेकिन मुश्किल ये है कि ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं और हम परिस्थितियों में उतना ज़्यादा बह जाते हैं कि और ज़्यादा गांठें हमारे भीतर में पैदा हो जाती हैं। क्योंकि गांठें लगाने का काम मैंने ही किया है। उन गांठों को खोलने का एक तरीका है। किसी भी गांठ को खोलना हो तो तरीका क्या है? रस्सी में गांठ लगी, रुमाल में गांठ लगी, कहीं पर भी गांठ लगे, जिधर से गांठ लगी है रिवर्स करो, गांठ खुल जाएगी। एक में से एक गया तो गांठ लगी, उसमें से उसे वापस निकाल लो, गांठ खुल जाएगी। ये जीवन गांठें खोलने के लिए मिला है। पहले गुण को आत्मसात कर लेना है।
और पहला गुण आत्मसात हुआ कि बांसुरी के दूसरे दोनों गुण भी हमारे भीतर में उपस्थित हो जाते हैं। बांसुरी का पहला गुण, उसमें गांठ नहीं है। बांसुरी का दूसरा गुण, बांसुरी हमेशा पोली होती है, उसका पोलापन, खालीपन। बांसुरी अगर भीतर से भरी हुई हो, भीतर के हिस्से को खाली न किया गया हो, तो क्या बांसुरी में से आवाज आ सकती? बांसुरी बोली नहीं पाएगी। खालीपन चाहिए, पोलापन चाहिए। यहां पोलापन का अर्थ होता है सरलता। हमने अपने हृदय को अहंकार से भर दिया है, और जब अहंकार से भरा हुआ हो हमारा मन, तो उसमें वो बांसुरी का गुण कहां से पैदा होगा? हालांकि अहंकार का कोई कारण नहीं है, और अहंकार जिस कारण से पैदा हुआ है वो बहुत तुच्छ है। क्योंकि अहंकार के लिए बहुत अधिकता चाहिए, और अधिकता मेरे पास में है नहीं। जितना भी है मैं उसे भले अधिक मान लूं, मगर है अल्प, और हमेशा अल्प में ही अहंकार होता है। आधा भरा हुआ घड़ा ही छलकता है। पूरा, अगर घड़ा पूरा भरा हुआ हो तो पानी उसमें डोलता नहीं है। लेकिन कोई घड़ा हो आधा भरा हुआ हो पानी से, कभी उठा करके देखना, कभी सिर पर रख कर देखना उस घड़े को, और थोड़ी देर चलना, वो पानी उछक उछक कर, उछल उछल कर, फुदक फुदक कर बाहर आएगा। वो पानी दिखाना चाहता है कि मैं हूं, मैं खाली नहीं हूं, मैं भीतर हूं, ये दिखाना चाहता है बार बार। आधा भरा हुआ घड़ा ही दिखाना चाहता है, जो खाली है वही बताना चाहता है। यदि पूरा भरा हुआ होता तो पानी नहीं छलकता। यही बात हमारे ज्ञान की, ध्यान की, तप की, जप की, अथवा संसार के क्षेत्र में संपत्ति की, सत्ता की है। मेरे पास जो कुछ है वो कम है, और कम है इसीलिए तो संसार में हूं। यदि मैं पूर्ण होता, और यदि मुझ में पूर्णता होती, तो मेरी आत्मा का कल्याण हो गया होता। अधूरा हूं मैं, लेकिन पूरा होने का भ्रम है। कम है मेरे पास, मगर ज्यादा होने का भ्रम पालकर चलता हूं, और ये मान करके चलता हूं कि मेरे पास बहुत ज्यादा है। मेरे पास में क्या है? लेकिन कभी कभी जीवन में कमजोर क्षण आते हैं, और विशेष रूप से पंचम काल में तो कमजोर क्षण प्राप्त करने के निमित्त कदम कदम पर बिखरे हैं। उन कमजोर क्षणों में मेरे अंतर में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, वासना जन्म ले लेती। क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तभी परिस्थितियां हावी होती। मैं अगर मजबूत हूं तो परिस्थितियां मेरे अनुसार होगी, या परिस्थितियां जैसी है वैसी होंगी। मेरे देखने का नजरिया मेरे हिसाब से होगा। मैं प्रभावित होता हूं या प्रभावित करता हूं, दोनों बातें। मैं प्रभावित होता हूं या प्रभावित करता हूं। अधिकतर मैं प्रभावित होने की जिंदगी जीता हूं, और परमात्मा से प्रभावित हो, जो पूर्ण है उनसे प्रभावित हो तो समझ में आता है। मगर जो अपूर्ण है, अथवा जिन्हें पूर्ण का रास्ता भी नहीं पता, उनसे प्रभावित होना विनय है, या उनसे प्रभावित होना
प्रेरणा है, जो पूर्ण है अथवा पूर्णता के मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन जो अपूर्ण है और पूर्णता का जिन्हें बोध भी नहीं है, उनसे प्रभावित होने का अर्थ अपने जीवन को हार जाना है। अन्य परिस्थितियों से मैं प्रभावित हो जाता हूं। सामने वाला 2 शब्द बोलता है और मैं आक्रोश में आता हूं। मैंने अपने जीवन को गिरवी रखा है। यहां जीवन शब्द का अर्थ विचार है। मैंने अपने विचारों को, मैंने अपनी सोच को गिरवी रखा है। और गिरवी रखने का अर्थ ये होता है कि उसके अनुसार चलना। जैसे किसी व्यक्ति के पास कोई बंगला हो और बंगले के सारे कागजात किसी व्यक्ति के पास में रखकर पैसे उठाए हों। अब ये बंगला किसका है? भले रहता है वो, भले कहलाता है कि उसका है, मगर हकीकत में बंगला उसके हाथ में नहीं है। वह बंगले को बेच नहीं सकता, क्योंकि कागजात उसके पास में नहीं, कागजात उसने गिरवी रखे हैं किसी और के पास। और अधिकतर मैं भी अपनी सोच को गिरवी रखकर चलता हूं। और तभी तो कोई व्यक्ति आए और आकर सोचे, वो निर्णय वो करे और वो कहे कि मुझे इस व्यक्ति को क्रोध में लाना है, इस व्यक्ति को मुझे क्रुद्ध करना है। और वो आकर के 2-4 गालियां बोल दे, 2-4 झूठी सच्ची बातें कर दे, अपमान की बातें कर दे, झूठे आरोप लगा दे, कलंक की बातें कर दे, और सामने वाला व्यक्ति क्रोध में आ जाता है। वह क्रोध में क्यों आया? क्रोध में लाने वाला कौन? सामने वाला व्यक्ति। उसके भरोसे चला, उसके आधार पर चला, उसने जैसा चाहा वैसा मुझसे करवा लिया। और ठीक ऐसे ही कोई व्यक्ति आए और मन में सोचे कि मुझे इस व्यक्ति को घमंड में लाना है, अहंकार में लाना है, इसका सीना फुलाना है, और वो आकर के 2-4 अच्छी मीठी बातें कर ले, उन गुणों की व्याख्या कर ले जो गुण उस व्यक्ति ने स्वयं अपने जीवन में कभी देखे ना हो, और मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कहकर तुम कितने बड़े हो, कितने महान हो, प्रशंसा करे, झूठी प्रशंसा करे। प्रशंसा हमेशा झूठी होती है, अनुमोदना सच्ची हो सकती। प्रशंसा प्रायः झूठी होती। और प्रशंसा के पीछे स्वाभाविक रूप से स्वार्थ काम करता है। अनुमोदना के पीछे सद्भाव काम करता है। और वो सामने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करे, खूब प्रशंसा कर ले और कुप्पा हो जाए, अहंकार में। उसने अपनी सोच को सामने वाले व्यक्ति के पास गिरवी रख दी। मैं प्रभावित होता हूं, अप्रभावित रहने की कला अभी तक मुझ में नहीं आई। और श्रमण जीवन का अर्थ है, श्रमण जीवन का सच्चा अर्थ है जो अप्रभावित रहता हुआ चलता है, संसार से कभी प्रभावित नहीं होता, संसार के रंगराग से कभी प्रभावित नहीं होता, संसार के निमित्तों से कभी प्रभावित नहीं होता। वह सदा सदा उसकी दृष्टि, उसकी सोच, उसका हर आचरण स्वयं के जीवन और अपने ही संकल्प के आधार पर चलते हैं। बांसुरी का दूसरा गुण पोलापन। पोलापन यानी खालीपन। खालीपन का अर्थ होता है हमारा हृदय इतना सरल हो, निष्कपट हो, अहंकार से रहित हो, और तब मैं सोचूं कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास इतना सा है। और एक आदमी संसार में कितना भी धन वैभव कितना भी प्राप्त कर ले, फिर भी जितना पाया है उससे जो नहीं पाया है हमेशा ज्यादा होगा। एक आदमी अपने जीवन में कितना भी भ्रमण कर ले, फिर भी जितना भ्रमण किया है उसकी अपेक्षा जिन क्षेत्रों में भ्रमण नहीं कर पाया वो क्षेत्र हमेशा ज्यादा होंगे। मैं कितने भी किताबें पढ़ लूं, मगर फिर भी पढ़ी हुई उन किताबों की अपेक्षा जिन किताबों को मैं पढ़ नहीं पाया
वो हमेशा ज़्यादा ही होंगे। पूर्णता तो केवल और केवल परमात्मा के पास में। और अपने अहंकार को दूर करने का तरीका, सदा सदा अपनी आंखों के सामने अपने से महान पुरुषों की छवि सदा सदा अपनी आंखों के सामने रखो, तब मेरा नशा उतरता है अहंकार का। सुना हो कभी आपने यशो विजय जी महाराज के जीवन की घटना। पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, विद्वत्ता में उस समय में उनका कोई सानी न था। उनके लिखे ग्रंथ पर श्रीमद् देवचंद्र जी महाराज ने भी टीका लिखी, ज्ञान सार पर। उनके जीवन का एक प्रसंग है जिसमें उनके चित्त में हल्के से अहंकार का अनुभव हुआ था, और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन गई और उन परिस्थितियों को मौन समर्थन मिल गया। श्रावकों ने महिमा गानी प्रारंभ की। श्रावक महिमा करे वो उनकी अनुमोदना है, और अनुमोदना करना श्रावकों का कर्तव्य है। अनुमोदना के परिणाम स्वरूप भक्त श्रावकों ने कहा कि आप पधारते हैं किसी भी गांव में तो कैसे पता चले कि कोई सामान्य साधु नहीं पधार रहे, बल्कि उपाध्याय यशो विजय जी महाराज पधार रहे हैं, इतने बड़े संत आ रहे हैं, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष आ रहे हैं, नव्य न्याय के प्रणेता आ रहे हैं, इतने ग्रंथों की रचना करने वाले बड़े संत पधार रहे हैं, कैसे पता चले? तो आपके आगे तो झंडे चलने चाहिए। वो झंडे आपके ज्ञान का प्रतीक, आपकी विद्वत्ता का प्रतीक। और झंडे चलने लगे, एक नहीं दो नहीं बल्कि 500 झंडे चलने लगे, और यशो विजय जी महाराज का मौन समर्थन मिला। उन्हें रोकना था, लेकिन हल्का सा अहंकार, वो अहंकार धीरे धीरे घनीभूत होता जाता है। ज्यों ज्यों अहंकार की पुष्टि के निमित्त मिलते जाते हैं, और कभी कभी तो विचार आता है कि हम अपने जीवन में अपने अहंकार के पोषण का वही कार्य करते हैं। मेरे अहंकार को पुष्टि कैसे मिले? झंडे चलते आगे यशो विजय जी महाराज पीछे पीछे एक गांव में पहुंचे। एक श्राविका, उनके मन में आया ये तो ठीक नहीं, गुरु महाराज को मुझे जागृत करना चाहिए, मेरा कर्तव्य है। और वो श्राविका उनके पास में गई और महाराज साहब के पास में जाकर उन्हें वंदना की। वंदना करने के बाद में, भगवान आपको समय हो तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। वृद्ध श्राविका थी, और वृद्ध श्राविका भी समर्पित श्राविका थी, शासन के प्रति भी, गुरु भगवंतों के प्रति भी। बाहर कहीं जाकर निंदा नहीं की कि ऐसे कैसे संत हैं जिनके आगे 500 झंडे चलते हैं। ऐसी बात कहीं किसी व्यक्ति से न कही, लेकिन उन्हीं के पास में जाकर विनयपूर्वक निवेदन किया। और तब यशो विजय जी महाराज ने कहा, पूछो, कोई भी प्रश्न करना हो तुम पूछो, बड़े आराम से पूछ सकती हो। और तब श्राविका ने अन्य 1-2 सवाल करने के बाद और उन सवालों का सही जवाब प्राप्त करने के बाद फिर अपने प्रश्नों की दिशा मोड़ी, क्योंकि उसका मुख्य लक्ष्य झंडे हटाना नहीं, लेकिन झंडे जो अहंकार का प्रतीक उभर कर आए हैं उस अहंकार को दूर करना था। और तब उस श्राविका ने कहा कि भगवान एक बात बताइए, आपका ज्ञान ज्यादा या नवांगी टीकाकार अभयदेव सूरी महाराज का ज्ञान ज्यादा?
आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, कितने ग्रंथ आपने लिखे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभयदेव सूरी महाराज भी आपके सामने कुछ भी नहीं। और तब यशो विजय जी महाराज गहराई में गए और बोले, अरे बहन, किन के साथ तुम मेरी तुलना करती हो? उनके साथ कोई मेरी तुलना हो सकती? वो कितने ज्ञानी पुरुष। और उस श्राविका ने अगला सवाल कहा, तो फिर आपका ज्ञान ज्यादा या हरिभद्र सूरी महाराज का ज्ञान ज्यादा? अरे तुम कैसी बात कर रही हो? हरिभद्र सूरी कहां उनका ज्ञान, कहां उनकी रचनाएं, और कहां तुम मेरे साथ में उनकी तुलना करने लगी हो? और इस प्रकार 3-4 बड़े महान श्रुतधर आचार्य भगवंतों के नाम और उनके साथ में तुलना। श्राविका समझ गई कि यशो विजय जी महाराज का हृदय तो सरल है, तभी तो सही बात प्रकट हो रही है। और उन्होंने देखा कि अब मुझे बात अपनी कह देनी चाहिए, जो कहने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और तब धीरे से उसने कहा कि भगवान, जब आपका ज्ञान उनसे कम है या आपके ज्ञान से ज़्यादा हरिभद्र सूरी का ज्ञान है, अभयदेव सूरी का ज्ञान है, हेमचंद्राचार्य का भगवंत का ज्ञान है, तो फिर आप ये बताइए कि जब आपके आगे 500 झंडे चलते हैं तो उनके आगे कितने झंडे चलते होंगे? और तभी यशो विजय जी महाराज की सोच में यू टर्न आया, और तब मन में आया कि मैं कहाँ और वो कहाँ। झंडों को विदाई मिली, हृदय के अहंकार को भी विदाई मिली। बांसुरी का दूसरा गुण भोलापन। ये जो साधना है हमारी, ये साधना अपने अहंकार के विसर्जन की साधना है, अहंकार को दूर करने की साधना है। इस जीवन में अहंकार को पुष्ट नहीं करना है। वो ज्ञान कचरा बन जाता है जो अहंकार का निमित्त बन जाता है। वो ज्ञान है जिसके परिणाम स्वरूप भीतर में विनय प्रकट होता है, भीतर में नम्रता प्रकट होती है, और भीतर में अज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान का परिणाम अज्ञान का बोध है। वाक्य थोड़ा सा गहरा है मगर समझने जैसा है। अपनी अज्ञानता का बोध होना वही सबसे बड़ा ज्ञान है। इससे बड़ा ज्ञान दूसरा नहीं है। अपनी अपूर्णता का बोध हो जाना सबसे बड़ा ज्ञान है, और उस ज्ञान का परिणाम उस अज्ञान को दूर करने का पुरुषार्थ है। उस ज्ञान का परिणाम पूर्ण होने की दिशा में बढ़ाए गए कदम है। हमारे भीतर का अहंकार तो इस दिशा में आगे बढ़ता है कि सदा सदा हमें दूसरों की गलतियां पता लगती है, दूसरों की गलतियों की ओर हमारे इशारे होते हैं, और वो केवल और केवल अपने अहंकार का पोषण करने के लिए। और कभी अनुभव करना, एक व्यक्ति ने कोई गलती की, जब उससे पता चले कि सामने वाले ने भी कोई गलती की, तो उसके हृदय में लगता है मुझे कोई चिंता नहीं, अकेला ही मैं नहीं हूं, मैंने अकेले नहीं गलती नहीं की, इसके साथ में भी है। दूसरों की गलती खुद की गलती को प्रश्रय देता है, और ऐसा विचार अपनी गलती को दबाता है, और गलती को दबाना वही अपने अहंकार का पोषण करना है। बांसुरी के दूसरे गुण को अपने अंतर में आत्मसात करना है। और आचारांग सूत्र पहले शस्त्र परिज्ञा नाम के अध्ययन में अगला सूत्र बताता है। यहां वीर शब्द की व्याख्या करते हैं। कल जो सूत्र था, जाय सद्दाय निखंतो तमेव अनुपालिजा विजहिता विश्वत्यम, जिस श्रद्धा से निष्क्रमण किया
उसी श्रद्धा से पालन करना है। और अब अगला सूत्र वीरत्व को प्रकट आत्मा फरमाते हैं, पणया वीरा महाविहीन। पणया यानी समर्पित होते हैं, प्रणत होते हैं। वीरा यानी वीर पुरुष। महाविहीन यानी महापथ की दिशा में, महापथ के प्रति। दो बातें कही, एक पथ एक महापथ। पथ यानी रास्ता, महापथ यानी महारास्ता, बड़ा रास्ता, महान रास्ता। रास्ता तो सामान्य है, व्यवहार में हम जिस रास्ते पर चलते हैं वो रास्ता कहलाता है। और रास्ता छोटा हो कि बड़ा, गांव का मार्ग हो कि राजमार्ग हो, हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो, 4 लाइन हो चाहे 6 लाइन हो, मार्ग है, उसे मार्ग कहा है। लेकिन महामार्ग किसे कहा? महाविहीन यानी महावीथी, महावीथी यानी महापथ। महापथ किसे कहा? जिस पर चलना आसान नहीं वो महापथ, जिस पर हर कोई नहीं चल पाता वो महापथ, जिस पर चलने के लिए प्रबल पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है वो महापथ। और उस महापथ का नाम क्या है? उस महापथ का नाम है संयम, चारित्र, अहिंसा का मार्ग, पूर्ण अहिंसा का मार्ग। और पूर्ण अहिंसा का मार्ग ही तो संयम का मार्ग है। अहिंसा शब्द का अर्थ होता है 3 कर्म 3 योग से किसी भी जीव को पीड़ा नहीं देना। यह अहिंसा का अर्थ में अहिंसा की परिभाषा बताई है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। हिंसा की व्याख्या है प्राणों को विसर्जित करना, किसी और के प्राणों को विसर्जित करना हिंसा है। मगर इतना ही नहीं है, प्रमत्त योगात ये विशेषण है। प्रमत्त योग से, प्रमत्त योग से यानी प्रमाद पूर्वक, प्रमाद पूर्वक प्राणों को अलग करना, प्राणों की हिंसा करना, वो हिंसा है। हिंसा के मार्ग पर तो संसारी हर प्राणी चलता है, लेकिन अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति वो वीर है, क्योंकि वह महापथ पर चलता है। और परमात्मा वीर पुरुष की व्याख्या करते हुए फरमाते हैं कि जिसने अपने अंतर में परम संकल्प ले लिया है, ऐसा ही व्यक्ति सदा सदा के लिए जिसने संकल्प ले लिया है, फिर भले रास्ते में कितने भी कांटे, कंकर, पत्थर, बाधाएं, प्रतिबंधक पदार्थ कुछ भी उपस्थित हो, लेकिन वह डिगते नहीं हैं, न मन से, न वचन से, न काया से। और इस तीसरे उद्देश्य में, आचारांग के पहले उद्देश्य में आत्मा की बातें कही, दूसरे उद्देश्य में पृथ्वी काय की चर्चा की, यहां इस तीसरे उद्देश्य में अप काय के जीवों की चर्चा करते हैं। और इस आचरण को श्रवण करने से पहले एक बात अवश्य में ध्यान में रखें कि परमात्मा की यह वाणी आज से कितने वर्ष पहले प्रकट हुई? परमात्मा की वाणी आज से कितने वर्ष पहले प्रकट हुई? लगभग 2600 वर्ष। 2546 वर्ष तो परमात्मा को निर्वाण हो गए, पौने 2600 वर्ष। उस वक्त का जो वातावरण था, उस वक्त में जो विज्ञान का स्वरूप था, तो कहाँ मशीनें थी, कहाँ सूक्ष्म दर्शक यंत्र थे, और उस समय में अन्य अन्य जो धर्म प्रचलन में थे, कितनी परंपराएं थी। 363 मत चलते थे, अलग अलग 363 मत, क्रियावादी अलग, अक्रियावादी अलग, विनयवादी अलग, ज्ञानवादी अलग, और पता नहीं कितने कितने प्रकार के मत। कोई आत्मा है ऐसा मानते हैं, तो कूटस्थ नित्य मानते हैं, कोई शून्यवाद,
मानते हैं, अलग अलग प्रकार के मतांतर चलते रहते थे, और कोई केवल और केवल नियति को स्वीकार करने वाले चलते थे, और जो विद्वान लोग थे वो सब अपने आप को पूर्ण ज्ञानी पुरुष मानते थे। बल्कि कईयों ने तो अपने आप को तीर्थंकर के रूप में घोषित कर दिया था। वो चाहे संजय वेलट्टी पुत्र हो, मंखली पुत्र गोशालक हो, और भी कितने ही ऐसे नाम उपलब्ध होते हैं। उन सब के बीच में परमात्मा ने केवल ज्ञान में प्राप्त सत्यवाणी को प्रकट किया है। तो उस जमाने में पानी में जीव सब मानते थे, मगर पानी ही जीव है ऐसा मानने वाले कोई न थे। और तब परमात्मा ने यह फरमाया है, लोगम च आनाए अभी समेचा अकुतो भयम। परमात्मा ने हर उद्देश्य के प्रारंभ में सबसे पहले तो मुनि जनों को थोड़ा सावधान किया है, अलग अलग विशेषण देकर, अलग अलग मुनि का मुनित्व का स्वरूप समझाकर, और उसके बाद में वापस अहिंसा की बात, जो बात उन्हें कहनी है वो बात कही। पहले तुम पहले सावधान हो जाओ कि तुम मुनि हो, तुम साधु हो, तुम श्रमण हो, तुम सरल हो, तुम एकदम अमायी हो, प्रतिपन्न हो। इस प्रकार की विशेषणों से, इस प्रकार के विशेषणों से उस साधु को सावधान किया। जब हम किसी को कहते हैं ना कि तुम बहुत उदार हो, इसका अर्थ क्या है? वो उदार है या नहीं पता, मगर ऐसा कहना उसे उदार होने की प्रेरणा देना है कि तुम उदार बनो। ठीक इसी प्रकार मुनि भगवंतों के लिए भी परमात्मा ने ऐसे विशेषण फरमाए हैं। और उसके बाद में अब अपकायिक जीवों की चर्चा करते हुए फरमाते हैं, लोगम च आनाए अभी समेचा अकुतो भयम। साधु को चाहिए कि इस लोक में जितने भी अपकायिक जीव हैं उन सब जीवों को अकुतो भय बना दे। अकुतो भय बना दे का अर्थ यह हुआ कि उनको भय रहित कर दे, उनको भय रहित बना दे। भय रहित कैसे होंगे वो? जब तुम एकदम पूर्ण रूप से जैनापूर्वक चलोगे, जैनापूर्वक तुम्हारा व्यवहार होगा, और सबसे पहले तुम्हारे अंतर में यह बोध होना चाहिए कि अपकायिक जीवों में जीवत्व है, अपकाय जीवों का पिंड है। जब तक तुम ये मानोगे नहीं, ये स्वीकार नहीं करोगे, और उनके साथ ये भी स्वीकार करना होगा कि ये जीव जो है वो तुम्हारी आत्मा के तुल्य है। आय तुले पयासु, जब तक आय तुले पयासु का मंत्र रोम रोम में नहीं रमेगा। आय तुले पयासु यानी ये जितने भी जीव हैं, पृथ्वीकाय हों, अपकाय हों, तेवकाय हों, वायुकाय हों कि वनस्पतिकाय हों, ये सब जीव तुम्हारी आत्मा के तुल्य हैं। मतलब उन्हें दर्द देना अपने आप को दर्द देना है। और वो जो सूत्र है महाभारत का, वो सूत्र है कि जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वैसा व्यवहार किसी और के साथ में मत करो। तुम्हें कोई अगर मारता है, पीटता है, पीड़ा पहुंचाता है, अच्छा नहीं लगता, तो किसी और को भी पीड़ा पहुंचाने का प्रयास न करो। यही आय तुले पयासु का अर्थ है, आत्मतुल्य। और फिर परमात्मा फरमाते हैं कि इस लोक में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपकायिक जीवों के बारे में असत्य प्ररूपणा करते हैं। असत्य प्ररूपणा करने का अर्थ यह है कि से बेमी नेव स्वयं लोगम अबाई खेजा नेव अत्ताणम अबाई खेजा, जे लोगम अबाई खति ते से अत्ताणम अबाई खति, जे अत्ताणम अबाई खति से लोगम अबाई खति। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पानी के संबंध में, अपकायिक जीवों के संबंध में अव्याख्यान का प्रयोग करते हैं। अव्याख्यान यानी असत्य, सत्य को असत्य बोलना, असत्य को सत्य यानी विपरीत कथन करना, ये अव्याख्यान है। जीव को अजीव मान लेना, अजीव को जीव मान लेना, ये अव्याख्यान है। और इस प्रकार का अव्याख्यान यानी एक तरह से अभियोग लगाना यानी है तो जीव मगर उस पर
अजीव का अभियोग लगा दिया, है अजीव मगर उसे उसमें जीव का अभियोग लगा दिया। तो अपकाय के संबंध में अधिकतर लोगों की यह मान्यता थी कि इसमें कोई जीव नहीं है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ऐसा कहकर के वो अपकायिक जीवों में जीवत्व स्वीकार न करके अपनी आत्मा के प्रति वे असत्य भाषण कर रहे हैं। क्योंकि वो जब पानी के जीव स्वीकार नहीं करते, इसका मतलब वो स्वयं को स्वीकार नहीं करते। और तभी परमात्मा फरमाते हैं कि लज्जमाना पुरोपास, लज्जमाना पुरोपास अर्थात हमेशा जो सच्चा साधक है, जो साधु है, जिन्होंने पंच महाव्रत लिए हैं, वो इस प्रकार की हिंसा देखकर, अपकाय की हिंसा देखने में, अपकाय की हिंसा करने में अपने अंतर में सदा सदा लज्जा का अनुभव करते हैं। लज्जमाना पुरोपास, अपने अंतर में लज्जा का अनुभव करते हैं। इसलिए वे कभी भी किसी भी प्रकार के शस्त्र अस्त्र के द्वारा अपकायिक जीवों की हिंसा नहीं करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि अपकायिक जीवों की जो हिंसा है, उसके जो शस्त्र हैं वो कौन कौन से हैं, उसके शस्त्र क्या हैं? पृथ्वी काय के शस्त्र क्या? एक जगह की पृथ्वी दूसरे जगह की पृथ्वी के लिए शस्त्र बन जाती है, एक जगह की मिट्टी दूसरे जगह की मिट्टी के लिए शस्त्र बन जाती है। और इसीलिए तो अपन जब विहार करते हैं तब गाम कणे पैसारे निसारे पग पड़ी लेवा विसारिया पाँवों की प्रतिलेखना की जाती है, ताकि वहाँ की मिट्टी वहीं पर रहे। पानी में भी ऐसा ही है। पानी में भी दो प्रकार के शस्त्र हैं, एक स्वकाय शस्त्र और एक परकाय शस्त्र। स्वकाय शस्त्र, परकाय शस्त्र। पानी, एक पानी दूसरे पानी के लिए शस्त्र बन जाता है। इसलिए कभी भी दो प्रकार के पानी को आपस में मिलाना नहीं चाहिए। दो प्रकार का पानी हो, उन्हें आपस में कभी भी आपस में एक नहीं करना चाहिए। अब जलकाय के 7 शस्त्र हैं, अपकाय के 7 शस्त्र हैं। और 7 शस्त्र कौन कौन से हैं? एक उत्सेचन। उत्सेचन का अर्थ होता है कुएं से जल निकालना। कुएं से निकालते हैं, वो अपने आप में उसके लिए शस्त्र बन जाता है। अपने को, आपको ध्यान में हो, अपने यहाँ पर तो उष्णोदक चलता है। दिगंबरों में क्या चलता है? दिगंबरों में प्रारंभ में कुएं का पानी, कुएं का ही पानी चलता है। और उनकी ये मान्यता है कि कुएं का पानी या नल का भी पानी, वो मैंने भी देखा है कि वो जैसे अपने यहाँ पर नल वगैरह नहीं चला सकते, लेकिन वे स्वयं अपने हाथों से नल चला सकते हैं। और नल चला करके पाँव धोते हुए हमने देखा है। हाँ, दिगंबर मुनियों को मैं देखा है। वो इसमें नहीं मानते कि ये सचित्त है। कुएं से निकला हुआ जो पानी है उसको वे अचित मानते हैं। और तब वे ये पाठ भी देते हैं कि उत्सेचन यानी कुएं से जब पानी निकाला जाता है तो वो पानी शस्त्र बन जाता है। कोई भी दूसरा पदार्थ उससे लगा, शस्त्र बन गया। कुएं से जल निकालना यह उसके लिए शस्त्र है। दूसरा है गालन, जल छानना, यह भी उसके लिए शस्त्र है। तीसरा है दोवन, उस जल से उपकरणों इत्यादि को धोना, यह भी अपने आप में शस्त्र बन जाता है। चौथा है स्वकाय शस्त्र, एक स्थान का जल दूसरे स्थान के जल के लिए शस्त्र बन जाता है। एक कुएं का पानी दूसरे कुएं के पानी के लिए शस्त्र बन जाता है, आपस में मिले शस्त्र बना। वो अचित हो जाता है, मगर संपूर्ण रूप से अचित होता है कि नहीं होता वो केवली भगवंत जानते हैं। परकाय शस्त्र, मिट्टी, तेल, क्षार, शर्करा, अग्नि, ये सब पानी के लिए शस्त्र बन जाते हैं। और दूसरा आगे छठा है तदुभय शस्त्र। तदुभय शस्त्र का अर्थ होता है जल से भीगी हुई जो मिट्टी है वो भी उसके लिए शस्त्र बन जाती। सातवां है भाव शस्त्र। भाव शस्त्र का अर्थ होता है हमारा जो असंयम है वही अपने आप में पानी के लिए, जल के लिए, मतलब किसी भी जीव के लिए वह अपने आप में शस्त्र है। भाव शस्त्र सबके लिए। भाव शस्त्र का अर्थ हुआ हमारे अपने अंतर में जो हिंसा के परिणाम है, जो हिंसा के परिणाम है, यानी वो प्रमत्त योगात शब्द का यहाँ पर उल्लेख करना चाहिए। प्रमाद से परिपूर्ण जो योग है, प्रमाद से परिपूर्ण मन, प्रमाद से परिपूर्ण वचन और प्रमाद से परिपूर्ण काया, ये अपने आप में भाव शस्त्र है।
तो इन सातों शस्त्रों का त्याग संयमी करता है, और संयमी इन सातों शस्त्रों में से किसी भी शस्त्र का उपयोग अपने जीवन में नहीं करता। और इस प्रकार परमात्मा फरमाते हुए साधुओं के प्रति एक विशेषण देते हैं परिज्ञात कर्मा का, कि जो इस प्रकार अपकायिक जीव को जानते हैं, अपकायिक जीवों के शस्त्रों को जानते हैं और इस प्रकार के शस्त्रों का उपयोग वे नहीं करते हैं, वे ही ज्ञानी हैं। और इस ज्ञान से, यह परिज्ञा से वे जानते हैं और प्रत्याख्यान परिज्ञा से वे उसका त्याग करते हैं। और अंत में परमात्मा इसमें फरमाते हैं कि तम परिणाय मेहावी नेव संयम उदय सत्यम समान बेजा। इस प्रकार जान करके जो मेधावी मुनि हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो न स्वयं इस प्रकार पानी के शस्त्रों का समारंभ करता है, न दूसरों से करवाता है, और न समारंभ करने वालों का अनुमोदन करता है। जस्से ते उदय सत्य समारंभ परिणाय भवंती सेहु मुनि परिणात कम्मे तिब्बेमी। और इस प्रकार जो उदक के यानी जल से संबंधित जो शस्त्र है, जो समारंभ है, उनको जो अच्छी तरह से जानता है, वही परिज्ञात कर्मा मुनि होता है। ऐसा तिबेमी, ऐसा मैं कहता हूँ, ऐसा परमात्मा फरमाते हैं। इस प्रकार इस तीसरे उद्देश्य में परमात्मा ने अपकाय की चर्चा की। चौथे उद्देश्य में तेउकाय की चर्चा। तेउकाय के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है दीर्घलोक शस्त्र। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है ना, नुकसान करने वाले दो तत्व हैं, एक पानी और एक अग्नि। पानी और अग्नि। पानी जब बाढ़ आती है तब नुकसान बहुत होता है, हिंसा बहुत होती है। और अग्नि से हिंसा न मालूम कितनी होती है, भयंकर आग लग जाती है और जंगलों में आग लग जाती है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि उस समय में नहीं, आज भी वर्तमान में भी इस प्रकार की अज्ञानता देखी जाती है कि कई लोग जंगलों में आग लगा देते हैं और आग लगा करके देवता को राजी करते हैं कि आग लगाने से देवता राजी होते हैं। और इसमें न मालूम कितने जीव खत्म हो जाते हैं। आचार्य श्रीलंकाचार्य भगवंत ने इस आचारांग की टीका में लिखा है कि अग्नि जो है वह सजीव है, ये प्रत्यक्ष है, सजीव सिद्धता है, क्योंकि उसमें गुण है, प्रकाश का गुण है और उष्णता का गुण है, और जो कि चेतन में ही ये गुण होते हैं। और अग्नि जो है वो आहार भी करती है। अग्नि किसका आहार करती है? अग्नि सबसे पहले तो वायु का आहार करती है, क्योंकि जहाँ वायु है वहीं पर अग्नि रह सकती है। वायु अगर नहीं है तो अग्नि कभी भी जल नहीं सकती, रह नहीं सकती, बुझ जाएगी। कोई दीपक आप जलाओ और दीपक जलाने के बाद में उसके ऊपर गिलास, कांच की गिलास उल्टी रख दो, वो दीपक कब तक जलेगा? जब तक घी है तब तक नहीं। वो दीपक कब तक जलेगा? उस गिलास में जितनी वायु थी उसका भक्षण करने के बाद वह दिया बुझ जाएगा, वह आगे जीवित नहीं रह सकता। उसे आहार चाहिए, वायु का आहार चाहिए, फिर उसे घी, लकड़ी इत्यादि न मालूम कितने प्रकार का आहार चाहिए। तो जब जब उसे आहार मिलता जाएगा ना, वहाँ वो बढ़ती जाएगी। तो अग्नि जो है वो घटती बढ़ती स्वाभाविक है। इस कारण अग्नि जो है वो अपने आप में सचित्त है, जीव सहित है। और ये दीर्घ लोक शस्त्र इसलिए कहा गया है कि यह लंबे मार्ग को स्वीकार करती है, बहुत लंबा बढ़ती जाती है। अगर अग्नि ज्यों-ज्यों उसे घास मिलती जाएगी त्यों-त्यों स्वाभाविक रूप से वह बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर बताते हैं, नथी जोई समय सत्य तमह जोई न दीवे। अग्नि के समान कोई तीक्ष्ण शस्त्र नहीं है। बड़े बड़े विशाल बिहड़ वनों को भी वह कुछ ही क्षणों में भस्मसात कर लेती है, ऐसी यह अग्नि है। अब यहाँ पर इसमें बताते हैं कि जे दिय लोग सत्य से खेयन्ने से असत्य से खेयन्ने। इसमें एक नए शब्द का प्रयोग किया है, खेयन्ने।
खेयन्य शब्द का प्रयोग किया है कि जो मुनि भगवंत हैं या जो भी इसको जानते हैं कि जो अग्नि में जीव है वो क्षेत्रज्ञ हैं। खेयन्य यानी क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्रज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? क्षेत्र शब्द का अर्थ क्या है? क्षेत्र यानी व्यवहार में तो क्षेत्र का अर्थ खेत है या जमीन है या भूभाग है, उसे हम क्षेत्र कहते हैं, मगर यहां क्षेत्र शब्द का अर्थ होता है आत्मा। शरीर भी कह सकते हैं, लेकिन इसका मूल अर्थ है आत्मा। क्षेत्र यानी आत्मा, ज्ञ यानी उसको जानने वाला। तो जो आत्मा को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, और जो क्षेत्रज्ञ है वह दीर्घलोक शस्त्र यानी अग्निकाय के स्वरूप को जानता है। और जो अग्निकाय के स्वरूप को जानता है वह ये भी जानता है कि अग्निकाय का आरंभ समारंभ उसे नहीं करना चाहिए। अग्निकाय का आरंभ समारंभ न करके और इन सब से बचकर केवल ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस चौथे उद्देश्य के इस 33वें सूत्र में परमात्मा 4 विशेषण देते हैं, 4 रास्ते बताते हैं। वीरे ही एयम अभिव्यूय दिठम संजते ही सया जते हिम सदा अपमत्ते हिम। पहला है वीर, केवल ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब केवल ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, तो इसमें बताया है नंबर 1 वीर। वीर शब्द का अर्थ क्या? जो तीसरे उद्देश्य में भी शब्द का प्रयोग हुआ, पणया वीरा महाविहिम। वीर शब्द का अर्थ यह है जो पराक्रमी हो। केवल इतना ही अर्थ नहीं है, यहां पराक्रमी का अर्थ होता है जो बीच में कितने ही विघ्न आ जाएं, कितनी भी बाधाएं आ जाएं, तब भी उस पर विजय प्राप्त करने वाला वीर होता है। जो ताकतवर हो वो वीर है, ऐसा नहीं है। यहां वीर शब्द का अर्थ क्या है कि कितनी भी बाधाएं, बड़ी से बड़ी बाधाएं जो आ जाए उनको भी पार करने वाला, उनसे नहीं डरने वाला, उनसे नहीं अटकने वाला, वो वीर कहलाता है। तो पहला कारण है वीर। वीरत्व प्राप्त करो। वीरत्व प्राप्त करना, केवल ज्ञान की दिशा में अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। पहला है वीरत्व। दूसरा है संयम। संयम का अर्थ यह होता है अपने इंद्रियों और अपने मन को निग्रहित करना, रोकना, अपने अंडर में रखना, नियंत्रण करना। इंद्रियों को और मन को नियंत्रण में रखना। और मूल बात तो यह है कि जिसने मन को नियंत्रण में ले लिया, इंद्रियां बिचारी तो अपने आप नियंत्रण में आ ही जाती हैं। इंद्रियों की समस्या है भी नहीं, जो समस्याएं हैं वो सब मन की है। उसके बाद में तीसरा है यम। यम का अर्थ होता है क्रोध आदि जो कषाय हैं उन पर विजय प्राप्त करना। वीरे ही एयम अभिभूय दिठम संजते ही सया जते हिम सदा अपमत्ते हिम। और उसके बाद में चौथा है अप्रमत्तता। अप्रमत्तता का अर्थ होता है सदा सदा अपने प्रति जागरूक रहना। अपने प्रति जागरूक रहने का अर्थ यह है कि सदा सदा अपने स्वरूप की स्मृति रखना। प्रमाद का अभाव, जहां पर प्रमाद छूट जाता है, अप्रमत्त अवस्था जहां पर आती है, तो जहां पर वीरत्व हो, जहां पर संयम हो, जहां पर यम हो और जहां अप्रमत्तता हो, वहां पर केवल ज्ञान की प्रक्रिया यानी आत्म दर्शन की प्रक्रिया वहां पर प्रारंभ होती है। ऐसे केवल ज्ञानी भगवंत ने अग्निकायिक जीवों के आरंभ समारंभ से दूर होने का उपदेश दिया है। इन 4 गुणों को प्राप्त करने का हमें पुरुषार्थ करना है। ऐसा पुरुषार्थ हमारे जीवन में प्रकट हो। आचारांक का अगला भाग, उसकी विवेचना आगे की वाचनाओं में करें। वीतराग, परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कड़म। पचखान, उपवास वाले हाथ जोड़ें। सूर्य उगे अवर्तम बचकाई तिविम प्यारम असनम खाइम सम तनो ससन पाठ्यामणे गणम मात्रा गणम सब समय वत्यगण पणार पौर्षि 60 पौर्षि बचगण तनो ससन पचन कालेनम दिशा मैनु सावनेनम सब समय वत्यागरण वो श्री आयम बिल निवि एकासना बियासना उगे सनोकारसी पौर्षि 60 पौर्षि मुझसे बच गए सोचों प्यारम असनम मानु खाइम सम ससन पचन कालेनम दिशा मैनु सावनेनम सब समय वत्यागरण आयम बिल निवि गय बचकायन तनो ससागणम लेवा लेवेणम गेतो संचिठनम
उकित वेगण पुरुषम गण पाठ्यमाण गण मत्रगण सब समय में कासनम यासनम कहति प्यारसन खाइम संदन वसनम सागर गण वंटन गुरु गुडन पाठ्यमाण गण मत्रगण सब समय वत्यागरणं गोसिरै सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम।